प्रश्नोत्तर के 13वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से अविद्या के बारे में प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि महर्षि, अविद्या का उदय किस प्रकार हुआ? तो महर्षि ने कहा, अविद्या माया के समान है। जिसका अस्तित्व नहीं है वही माया है। इसी प्रकार जिसका अस्तित्व नहीं है वही अविद्या है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता, तथापि प्रश्न पूछा जाता है। तब पूछो, यह अविद्या किसकी है? अविद्या अज्ञान है। इसमें दृष्टा दृश्य भाव निहित है। दृष्टा बने रहो, दृश्य नहीं रहेगा। महर्षि, अविद्या क्या है? आत्मा का अज्ञान। आत्मा का ज्ञान किसे है? आत्मा को ही आत्मा का अज्ञान होना चाहिए। तब क्या दो आत्माएं हैं? क्या भगवान जगत को अपने अंश के रूप में देखते हैं? वे जगत को किस प्रकार देखते हैं? केवल आत्मा का अस्तित्व है, अन्य कुछ भी नहीं है। तथापि अविद्या के कारण भेद उत्पन्न होता है। भेद 3 प्रकार का है, तद अनुरूप, भिन्न रूप, अंश रूप। जगद आत्मा की तरह दूसरी आत्मा नहीं है। न यह आत्मा से भिन्न है, न यह आत्मा का अंश है। तो महर्षि, क्या जगत आत्मा का ही प्रतिबिंब नहीं है? प्रतिबिंब हेतु पदार्थ तथा छाया का होना आवश्यक है, किंतु आत्मा में ऐसे भेद नहीं है। महर्षि, तब क्या भगवान जगत नहीं देखते? भगवान से तुम्हारा क्या आशय है? मेरा आशय मुझसे अधिक ऊंचे एक जीव से है। यदि तुम अपने जीव को समझ लोगे तो अन्य जीव भी समझ आ जाएगा। महर्षि, मैं विवाद नहीं करना चाहता, मैं सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे उपदेश दीजिए। चूंकि तुम जानना चाहते हो, अतः वाद विवाद अनिवार्य है। इन सब को दूर करो, अपनी सुषुप्ति पर विचार करो। क्या उस समय तुम्हें बंधन का भान होता है? और क्या तुम उस समय मोक्ष के साधनों की खोज करते हो? क्या तब तुम्हें अपनी देह का भी भान होता है? बंधन का भाव देह के संबंध से है, अन्यथा कोई बंधन नहीं है। न कोई वस्तु है जिससे बंधन हो और न कोई व्यक्ति है जिसका बंधन हो। तथापि यह तुम्हारी जागृत अवस्था में दिखाई देते हैं। यह विचार करो कि ये भाव किसको दिखाई देते हैं? महर्षि, मन को दिखाई देते हैं। तो मन पर दृष्टि रखो। तुमको उससे अलग ही रहना है। तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा ही हो। तब आत्मा ही शेष रह जाएगा। महर्षि, क्या आपका विकास में विश्वास है? विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होता है। जब भेद ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? महर्षि, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है? अनेक जन्म के उपरांत साधक ज्ञान प्राप्त करता है और इस प्रकार मुझे जान पाता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक विकास अवश्य होगा। फिर तो ये देखो, भगवद गीता का प्रारंभ कैसे होता है। न मैं था, न तुम थे, न ये राजा थे, न ये जन्म लेते हैं, न ये मरते हैं, इत्यादि श्लोकों से। इस प्रकार न जन्म है न मृत्यु, और न ही वर्तमान जैसा कि तुम उसे अभी देखते हो। केवल सत्य का अस्तित्व था, है, रहेगा। यह अपरिवर्तित है। बाद में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आप आदित्य से पहले किस प्रकार हुए होंगे। इस पर श्री कृष्ण ने यह जानकर कि वह
उनको भ्रमवश स्थूल देह मान रहा है, उसे यथोचित उपदेश दिया। जो भेद देख रहा है उसी के लिए उपदेश है। वास्तव में ज्ञानी के दृष्टिकोण से उसके लिए या अन्य लोगों के लिए न तो बंधन है और न ही मुक्ति। तो महर्षि, क्या सब मुक्त अवस्था में है? सब है कहाँ, मुक्ति भी कहाँ है? यह तभी होगी जब बंधन होगा। वस्तुतः बंधन था ही नहीं, अतः मुक्ति भी नहीं है। महर्षि, किंतु अनेक जन्मों में विकास करने हेतु साधना, वर्षों का अभ्यास आवश्यक है। सहज शांति में जो बाधा है, केवल उसको हटाने के लिए ही अभ्यास होता है, वर्षों का प्रश्न नहीं है। इसी क्षण इस विचार को हटा दो। अभ्यास करो अथवा न करो, तुम अपनी सहज स्थिति में ही हो। एक अन्य व्यक्ति ने प्रश्न किया कि तब सभी आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं कर लेते महर्षि? यह भी दूसरे ढंग से वही प्रश्न है। तुम यह प्रश्न क्यों उठाते हो? चूंकि तुम अभ्यास का प्रश्न उठाते हो, इससे ऐसा प्रकट होता है कि तुम्हें अभ्यास की आवश्यकता है, यह समझो। किंतु प्रश्नों तथा संदेहों से मुक्त रहना ही सहज स्थिति है। ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया तथा मनुष्य ने ईश्वर को उत्पन्न किया। वे दोनों केवल नाम रूप के जन्मदाता हैं। वस्तुतः न ईश्वर का निर्माण हुआ है और न ही मनुष्य का। महर्षि, लोग ऐसा मानते हैं कि इच्छा का त्याग करना चाहिए, किंतु देह की कुछ अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। क्या करना चाहिए इसमें? मुमुक्षु को 3 साधनों से संपन्न होना चाहिए: इच्छा, भक्ति तथा श्रद्धा। इच्छा से तात्पर्य है देह से जनित जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के बिना देह में राग रखे। जब तक यह नहीं किया जाता, ध्यान में प्रगति नहीं हो सकती। भक्ति तथा श्रद्धा जानते ही हैं। महर्षि, इच्छाएं 2 प्रकार की हैं, एक निम्न, दूसरी श्रेष्ठ। निम्न को श्रेष्ठ में परिवर्तित करना हमारा कर्तव्य है। क्या ऐसा है? हाँ, ऐसा ही है। महर्षि, जब तक यह देह है तब तक कार्य करना पड़ता है। क्या ऐसी कोई अवस्था है जब मैं देह रहित हो जाऊं, जिससे कि मैं देहजन्य आवश्यकताओं के क्लेश से मुक्त हो जाऊं? आसक्ति, राग की हो या द्वेष की हो, हानिकारक है। कर्म अपने आप में बुरा नहीं है। 3 अथवा 4 बार भोजन करने में कोई हानि नहीं है, किंतु केवल यही मत कहो मुझे इस प्रकार का भोजन प्रिय है और उस प्रकार का नहीं, तथा इसी प्रकार। इसके अतिरिक्त तुम जागृत अवस्था के 12 घंटों में भोजन आदि करते हो, न कि सुषुप्ति के समय में। क्या सुषुप्ति तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाती है? यह मानना भूल है कि केवल निष्क्रियता मोक्ष करा देती है। इसके लिए जागृत होना आवश्यक है, प्रयास करना आवश्यक है। नींद में तुम मुक्ति नहीं पा सकते। महर्षि, जैसे सदेह तथा विदेह मुक्तों का वर्णन आता है, कोई मुक्ति नहीं है। और मुक्त कहाँ है, मुझे ये बताओ। महर्षि, क्या हिंदू शास्त्रों में मुक्ति का वर्णन नहीं है? मुक्ति आत्मा का ही दूसरा नाम है। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति सब अज्ञानियों के लिए है। ज्ञानी को न मुक्ति का भान है न बंधन का। अज्ञानी का अज्ञान नष्ट करने के लिए बंधन, मुक्ति तथा मुक्ति की श्रेणियों का विवरण है। मुक्ति में और कुछ नहीं है। महर्षि, आपकी दृष्टि बिंदु से तो यह ठीक है, किंतु हम लोगों के बारे में क्या? वह तथा मैं का भेद ज्ञान मार्ग में बाधा बनता है। इसको संभाल कर देखो। महर्षि, किंतु इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि आप श्रेष्ठ भूमिका में हैं, जबकि हम लोग सीमित हैं। क्या आप मुझे अपने जैसा कर लेंगे?
क्या तुम्हें सुषुप्ति में सीमित होने का बोध था? तब तुम जानते थे कि मैं तुमसे ऊपर हूं या तुम मुझसे नीचे हो? तो अब यह प्रश्न कौन कर रहा है, उसे खोजो। महर्षि, मैं सुषुप्ति की अवस्था को अब इस अवस्था में नहीं ला सकता और उसके बारे में नहीं बता सकता। तुम्हारा ऐसा करना आवश्यक नहीं है। ये तीनों अवस्थाएं अपरिवर्तित आत्मा के समक्ष एक के बाद दूसरी होती रहती हैं। तुम अपनी सुषुप्त अवस्था को स्मरण कर सकते हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ऐसा है। उस समय कोई सीमाएं नहीं थी। अहम भाव के उदय होने के बाद ही सीमाएं आ जाती हैं। महर्षि, आत्मा की प्राप्ति कैसे हो? आत्मा की प्राप्ति करनी नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा खुद हो। हाँ, मुझ में एक अपरिवर्तित तथा दूसरी परिवर्तित आत्मा है। आत्माएं दो हैं ना महर्षि? परिवर्तनशीलता संकल्प मात्र है। मैं के संकल्प के बाद ही समस्त संकल्प उदय होते हैं तुम्हारे मन में। देखो संकल्प किसको उदय होते हैं, तब तुम उनसे पार हो जाते हो और वे समाप्त हो जाते हैं। आशय यह है कि अहम भाव के उद्गम का पता लगाने से शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाता है। उसके बाद ये प्रश्न नहीं उठते कि आत्माएं दो हैं या एक। महर्षि, क्या मैं अहम ब्रह्मास्मि का ध्यान करूं? ये मंत्र अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ख्याल करने के लिए नहीं है। मैं से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है। ब्रह्म अहम के रूप में सब में रह रहा है। मैं को जान लो, मैं ही ब्रह्म है। तुमको वैसा ख्याल करने की आवश्यकता नहीं, केवल मैं को ढूंढ लो। फिर तुम अनुभव से यह कह सकोगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। महर्षि, क्या शास्त्रों में कोशों को त्याग करने की चर्चा नहीं है? अहम भाव के उदय होते ही मैं को मिथ्या रूप में देह, इंद्रिय तथा मन आदि से एक कर लिया जाता है। मैं को भ्रांतिवश इनसे संलग्न कर दिया जाता है, किंतु वास्तविक मैं कहीं चला नहीं जाता। शुद्ध मैं को दूषित मैं से अलग करने हेतु कोशों को त्यागने की चर्चा की गई है, पर इसका वास्तविक भाव यह नहीं है कि अनात्म को त्यागना है, अपितु इसका अर्थ है वास्तविक आत्मा को जानना है। वास्तविक आत्मा सीमा रहित परिपूर्ण मैं है। वह नित्य है, न इसका आदि है न अंत है। दूसरा मैं तो जन्मता है, मरता भी है। वह अस्थाई है। परिवर्तित संकल्प किसको आते हैं, ये तो देखो। तुम जानोगे कि वो अहम भाव के उपरांत उत्पन्न होते हैं। वास्तविक मैं में टिके रहो, उनका शमन होगा। अहम भाव के मूल को खोजो, केवल आत्मा शेष रह जाएगी। महर्षि, यह समझना बड़ा कठिन हो रहा है। मैं सिद्धांत रूप में तो समझ गया, परंतु अभ्यास क्या करूं? अन्य साधन उनके लिए हैं जो आत्मा की शोध करने में असमर्थ हैं। अहम ब्रह्मास्मि के जप तथा उसके विचार हेतु भी कर्ता आवश्यक है। वह कौन है? वह मैं है। वही बने रहो, यही सीधा मार्ग है। अन्य सब साधन साधक को अंत में यही तो लाते हैं। महर्षि, मुझे मैं का भान है, तथापि मेरे क्लेशों का अंत नहीं हुआ। देखो, यह मैं शुद्ध मैं नहीं है। यह देह तथा इंद्रियों के संयोग से दूषित हो गया है। क्लेश किसको है, यह देखो। यह अहम भाव को है, उस पर रुको, तब अन्य संकल्प नष्ट हो जाएंगे। हाँ महर्षि, यह कैसे करें? यही तो सारी कठिनाई है। शुद्ध मैं का विचार करो और वहां टिक जाओ, जिससे अन्य सब संकल्प दूर हो जाएंगे। महर्षि, आत्मज्ञान की प्राप्ति में
स्वाध्याय कैसे सहायक होता है? व्यक्ति में केवल आध्यात्मिक भाव जागृत करने तक ही स्वाध्याय तथा शास्त्र सहायक होते हैं। तो महर्षि बुद्धि कहाँ तक सहायक होती है? जहाँ तक कि साधक बुद्धि को अहम भाव में तथा अहम भाव को आत्मा में विलय कर देता है। जब वह स्वयं को आत्मा में विलय कर देता है तब सब पीछे छूट जाता है, केवल शुद्ध आत्मा रह जाता है।